हमने पढ़ना है स्कैन एफ फंक्शन आज। स्कैन एफ फंक्शन इस्तेमाल होता है इनपुट लेने के लिए। ये उसका उलट है प्रिंट एफ का। हमें इसके लिए पहले बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल। फॉर एग्जांपल अगर आप इंट इनपुट लेना है तो इंट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे आप, और यहां पे आप लिखेंगे स्कैन एफ ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसमें डबल कोट्स लगाएंगे, और उसके बाद वो जो वेरिएबल आपने ऊपर बनाया है जिसमें इनपुट लेना है, इसकी जो डाटा टाइप है इंट है ना, इंट का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यहां लिखना है %d। अगर फ्लोट होता तो आप %f लिखते, करैक्टर होता तो आप %c लिखते। ठीक है, उसके बाद डबल कोटेशंस के बाद कोमा लगाएंगे, और यहां पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें इनपुट लेना है, और इसके नाम के शुरू में ये एंड सिंबल लगाएंगे। ये तरीका है वेरिएबल में इनपुट लेने का। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जब अब इसको चलाते हैं सेव, हम फॉर एग्जांपल s1.c इसका नाम दे देते हैं, कंपाइल रन। अब ये कर्सर ब्लिंक कर रही है। कर्सर ब्लिंक करने का मतलब ये होता है कि प्रोग्राम यूजर से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, कोई वैल्यू। तो हम यहाँ पे, हमें पता है हमने प्रोग्राम बनाया है, हमने इनपुट देना है प्रोग्राम को। तो फॉर एग्जांपल हम कोई वैल्यू दे देते हैं लाइक जस्ट 5। ठीक है, एंटर करेंगे। अब वो नीचे वाली लाइन में आ गया, दोबारा फिर ब्लिंक कर रहा है। वे क्यों ब्लिंक कर रहा है? वो जो आखिर में हम गेट सी लगाते हैं ना, ये उसकी वजह से ब्लिंक कर रहा है। ये भी हमारा वेट कर रहा है कि हम उसको कोई की वगैरह प्रेस करें, तो हम एंटर प्रेस कर देते हैं सिंपल। तो ये हमारा इनपुट ए के अंदर आ गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ए में इनपुट आ गया है? ए के अंदर वो जो हमने 5 एंटर किया था वो आ गया है इसके अंदर। जाहिर सी बात है हमें इसकी वैल्यू प्रिंट करवा के देखनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और काम करें। अब देखिए, हम इसको रन करते हैं ना, ये रन हो गया, कर्सर ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब यही होता है कि हमने इनपुट देना है, यूजर ने इनपुट देना है। लेकिन ये तो हमें पता है ना, हमने प्रोग्राम लिखा है। जब यही प्रोग्राम उठा के यूजर को देंगे तो उसको क्या समझ आएगी यहाँ पे? उसको तो नहीं समझ आएगी मैंने क्या करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैसेज होना चाहिए पहले। ठीक है, तो मैसेज देने के लिए हम कौन सा मैसेज देने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? प्रिंट एफ। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर एज। ठीक है, क्या लिखा हमने? अब जब उसको चलाएंगे आप, तो अब यूजर को समझ आ जाएगी कि मैंने क्या लिखना है। हमने फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया 25, फिर एंटर कर दिया। तो अब इनपुट तो हो गया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ए की वैल्यू वाकई 25 हुई है या नहीं हुई? इनपुट तो यही होता है ना, मतलब जो वैल्यू हमने एंटर की है वो उस वेरिएबल में जानी चाहिए। ठीक है, तो हम स्कैन एफ के बाद एक दफा फिर ए की वैल्यू प्रिंट करवा के चेक कर लेते हैं। हम यहां लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए इज, आगे %b, और आगे ए की वैल्यू। ठीक है, \n भी लगा देते हैं शुरू में, ताकि वो न्यू लाइन में लिखा है। हमने क्या जी, उसने पूछा आपसे एंटर योर एज, हमने लिख दिया 25। अब आगे क्या लिखा है बताओ जरा?
दोबारा चलाते हैं। हाँ, इस दफा हमने एज लिख दी 36। दोबारा फिर चलाते हैं, इस दफा हमने लिख दिया 19। यानी जो इनपुट दे रहे हैं नीचे वही प्रिंट हो रहा है। तो इट मींस कि ए के अंदर वैल्यू जा रही है। ठीक है, ये जो वेरिएबल आपने यहां पे लिखा है ए, ये वाला, इसमें वैल्यू जा रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू ही हम आगे प्रिंट करवा रहे हैं ना। सही है। तो इनपुट देने का प्रोसीजर समझ आया आपको। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम तो खैर बना हुआ है। हम यहां लिखते हैं डेज। क्या लिखा है? डेज नाम का पहले वेरिएबल बना लें आप यहां पे। अब ये जो ए की जो भी वैल्यू यूजर ने दी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 365 से। और वो जो रिजल्ट आएगा वो किस वेरिएबल में आएगा? डेज में। इसको हम डेज की वैल्यू को यहां पे नीचे प्रिंट करवाते हैं। हम लिखते हैं योर एज इन डेज इज, आगे परसेंट डी, और परसेंट डी की जगह पे किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है? डेज की। एक और काम करते हैं, ये जो मैसेज दिया है ना हमने यूजर को, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि आपने जो एज एंटर करनी है वो कैसे एंटर करनी है? ईयर्स में। ठीक है, हाँ जी, वो कह रहे जी अपनी एज बताएं ईयर्स में। हमने कहा जी 20 ईयर्स। तो क्या कह रहा है आपको? योर एज इन डेज, दिन कितने बनते हैं आपकी एज के? 7,300। ठीक है, तो इनपुट लेने का फायदा यह होता है कि आप उस वेरिएबल में को आगे आप यूज भी कर सकते हैं। जब आपने ए में इनपुट लिया ना, तो आगे मैंने उसको यूज कर लिया। यहां पे ये देखें, ए की जो भी वैल्यू यूजर देगा वो उसको 365 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल के देगा। समझ आ गई बात? ये अब एक और एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। स्कैन एफ का आपको पता लगे कि स्कैन एफ कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम हमारे सामने ये है कि हमने अभी, ये आपको एग्जाम होने वाला है 13 नवंबर को। ठीक है, उसमें 6 सब्जेक्ट्स का पेपर देंगे ना आप, 5 का। तो हम ये चाहते हैं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि उसको हम अपने 5 सब्जेक्ट्स के नंबर बताएं और वो उसको ऐड करके हमें बताए टोटल कितना बनता है, और फिर हमें उसकी परसेंटेज भी बताए कि परसेंटेज कितनी बनती है। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे 5 वेरिएबल्स। क्या मार्क्स अशारिया में हो सकते हैं? तो फिर हम इंट में बनाएंगे वेरिएबल सारे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं आप? इंग्लिश के लिए हम ENG लिख लेते हैं। उर्दू के लिए आप URD लिख लें। मैथ के लिए आप MAT लिख लें। कंप्यूटर के लिए COM लिख दें। हाँ, फिजिक्स और, चलो ठीक, फिजिक्स। अब ये 5 वेरिएबल्स हमने बना लिए। अब इन 5 इनपुट्स लेने हैं हमने। 5 कितने इनपुट्स लेने हैं? 5। तो हम पहले मैसेज देंगे एक, प्रिंट एफ एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश, और साथ ही हमने स्कैन एफ नीचे लगा के %D कॉमा एड्रेस ऑफ कौन सा वेरिएबल? ENG। समझ आ रही है इस पर? मैसेज देगा कंप्यूटर कि अपने इंग्लिश के मार्क्स एंटर करो, और आप नीचे इनपुट ले लेंगे उसको। अच्छा, इस स्टेटमेंट को ना मैं इसके आगे यहां पे कर रहा हूं, यहां पे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जरा एक तरतीब आ जाएगी। ऐसा आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
क्यों में सही लिखा है मैंने, ये गलत लिखा है? ये ऊपर मैंने वेरिएबल का नाम क्या रखा है और यहां का लिखा है, सही तो लिखा, ये स्पेस दिया है, ये तो मैसेज है आपका, ये मैसेज है। मैसेज में बेशक आप पश्तो लिख दें, डबल कोटेशंस के अंदर आप बेशक रोमन उर्दू लिख दें, वो तो एज इट इज बेशक ये ऐसे लिख दें बेशक आप, प्रिंट हो जाएगा। वो तो प्रिंट करना है जस्ट, जहां पे वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। ये वेरिएबल का नाम नहीं है, ये मैसेज है आपका, ठीक है। सवाल ठीक था आपका। एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, ये स्पेस देना जरूरी नहीं है, मैं जरा तरतीब रखने के लिए लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सही है। मैं यहां पे मैथ्स की जगह पे ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, ये मेरा मैसेज है। ठीक है, प्रोग्राम समझने में भी तो आसान होना चाहिए ना, मतलब उसको रीडिंग करते हुए आसानी से रीडिंग हो जाए। यही स्कैनएफ वाला जो लाइन था मैं नीचे भी लिख सकता था, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे जरा ऐसे समझने में ज्यादा आसानी हो रही है। हाँ जी, ये स्कैनएफ हमने 5 दफा लगा दिया। अब इसको चला के देखें। अच्छा, मुझे तो थोड़ी सी कमांड है इसके ऊपर, तो मैंने इस 5 की 5 लाइनें इकट्ठी लिख दी हैं, लेकिन आपके लिए एडवाइस ये है कि आप एक एक लाइन चला के उसको अलग-अलग टेस्ट करें। ये ना हो कि आप पूरा प्रोग्राम छाप के उसमें उसके 36 एरर आए हों तो आपको समझ नहीं आया एरर कहाँ है। एक लाइन लिखें, उसको रन करके देखेंगे ठीक है, ओके, फिर अगली लाइन लिखें, फिर उसको चलाएं, फिर थर्ड लाइन, एंड सो ऑन। समझ आ रही बात? हर लाइन को अलग अलग रन करके देखें। अच्छा, ये मैंने मार्क्स लिख दिए, ये लो जी, इनपुट हो गया। ये आखिरी जो कर्सर ब्लिंक हो रही है किसकी वजह से हो रही है? गेट ch की वजह से, शाबाश। ओके, इनपुट तो हो गया। अब अगला काम हमने करना है, इनका टोटल करना है। एक और वेरिएबल यहां बनाते हैं, टोटल भी आपका इशारिया में तो नहीं आएगा, हम इसका नाम रख लेते हैं TOT, ठीक है। ये जो आप नाम रखना चाहें रख लें। TOT इज इक्वल टू, कैसे करेंगे जी टोटल बताओ? उनको हम प्लस कर देंगे। कौन कौन से वेरिएबल्स को प्लस करेंगे? PNG प्लस URD MAT प्लस, यहां पे वेरिएबल्स के नाम में गलती नहीं करनी। वेरिएबल का नाम जो ऊपर आपने एक दफा लिख दी है ना, अगर छोटी ABC में लिखा है तो नीचे छोटी ABC ही लिखनी है। ये ना हो कि ऊपर कुछ और लिखा है नीचे कुछ और लिखते हैं। तरतीब चेंज हो सकती है, तरतीब चेंज कर, तरतीब नहीं, मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूँ कि जब उस वेरिएबल का नाम लिखा जाएगा तो उस नेम ठीक लिखना है आपने। बाकी वेरिएबल को जैसे एक्सप्रेशन के अंदर जहां मर्जी यूज करें, तरतीब आगे पीछे कर दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मैं कमेंट्स भी दे रहा हूँ, लो, रिसीविंग इनपुट फ्रॉम यूजर। अच्छा, यहां पे मैंने क्या कमेंट्स दिए हैं? एडिंग ऑल सब्जेक्ट मार्क्स, ये कमेंट्स हैं। कमेंट्स रन नहीं होते, कंपाइल भी नहीं होते, रन भी नहीं होते, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। टोटल निकल आया, टोटल की वैल्यू प्रिंट करवा के देखें, प्रिंट एफ
टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स आर परसेंट डी। इस परसेंट डी के पे किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है? टीओटी की। सही है, सेव, यस, कंपाइल, रन। इंग्लिश के जी 34 मार्क्स, उर्दू के 50, कंप्यूटर के, मैथ के 77, कंप्यूटर के 66, फिजिक्स के 88। टोटल करके देखने गलत तो नहीं आया? 315 नंबर आएंगे आपके, ठीक है। और यहां पे अगर मैं गलती से किसी जगह पे प्लस की जगह माइनस लगा दूं फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है माइनस ही होगा, रिजल्ट गलत आएगा ना। लेकिन क्या सिंटैक्स एरर आएगा? कोई सिंटैक्स एरर आएगा? कंपाइल हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। करके देख लेते हैं कंपाइल। कंपाइल में गए, कंपाइल हो गया। कोई एरर आया? ये नीचे लिखा हुआ है सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? कंपाइल हो गया है। कोई एरर आया? अगर कोई सिंटैक्स एरर होता तो यहां पे उसने ट्रेस हो जाना था। सिंटैक्स एरर नहीं है। अच्छा, रन टाइम एरर आएगा? कंट्रोल एन, हमारा कंट्रोल एन नहीं, कंट्रोल F9। ये हमने मार्क्स लिखना शुरू कर दिए। कोई रन टाइम एरर आया? रन टाइम एरर कौन सा होता है कि प्रोग्राम चलते हुए एरर आ जाए? प्रोग्राम चलते हुए कोई एरर आया? नो एरर। तो फिर मसला क्या है? लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर ना तो कंपाइल करते हुए सामने आता है, ना रन करते हुए सामने आता है, बल्कि आपके रिजल्ट्स खराब आते हैं। तो ये वाकई 11 जमा 22 जमा 33 जमा 44 जमा 55 करेंगे तो आंसर 70 आएगा। 70 तो जस्ट 55 और 22 को जमा कर लें तो 70 आएगा, बाकी भी तो जमा होना चाहिए था ना। तो गलती कहां पर है? यहां पे प्रोग्राम में गलती हुई है हमसे, ये लॉजिक की गलती हुई है। किसकी गलती हुई है? जहां पे प्लस आना था वहां पे समझ आ गई बात? ये लॉजिकल एरर सबको समझ आ जाना चाहिए अब। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे कमेंट्स देते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज का एक वेरिएबल बनाए हम यहाँ पे पहले। अब परसेंटेज बताएं, अशारिये में आ सकती है? नहीं आ सकती? होती इशारिये में भाई। फ्लोट बनाएंगे ना परसेंटेज का वेरिएबल। फॉर एग्जांपल इसका PR रख देते हैं। वेरिएबल्स के नाम अपनी पसंद के रख लें, हमें उसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो ऊपर में रखे वही नीचे इस्तेमाल करने हैं सारे। ये ना कि ऊपर आप अपनी पसंद के रखें, नीचे मेरे प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर दें। ठीक है? कितने बजे लेक्चर खत्म होना है? पूरे 11 बजे। अच्छा, परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? PR इज इक्वल टू आपके ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय। सही बता रहा है? डिवाइड पहले होना है। डिवाइड पहले होना है। वैसे मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, जो मर्जी पहले कर लो। ठीक है? चेक भी कर लेना है ऐसे, पहले मल्टीप्लाई करके भी आंसर चेक कर लेना, पहले डिवाइड करके भी आंसर चेक कर लेना, दोनों बराबर आएंगे। ये प्लस माइनस तो है नहीं दरमियान में कि पहले प्लस माइनस करो या मल्ट। तो आपके ऑब्टेन मार्क्स हमने निकाले या नहीं निकाले? इस प्रोग्राम में निकाले कि नहीं निकाले? वो हाँ, वो जो 315 आए थे वो किस वेरिएबल में महफूज हैं? टोटल में। TOT का वेरिएबल था ना, तो TOT डिवाइड करें आप मैक्सिमम मार्क्स से। मैक्सिमम मार्क्स फर्ज करें कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हुए? उसको डिवाइड करें 500 से
और जो इसका रिजल्ट आए इसको हम ब्रैकेट्स में रख लेते हैं, जो इसका रिजल्ट आए उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। समझ आ गई बात? अगर हसनैन का फार्मूला देखा जाए तो वो कह रहा था जी इसको पहले मल्टीप्लाई करें किससे, 100 से, और फिर डिवाइड करें किससे, मैक्सिमम मार्क्स से। आप ऐसे कह रहे थे क्या? ये भी ठीक है, हैं? आंसर सेम ही आएगा। चलो जी, चला इसको प्रिंट करने कैसे करेंगे? पी आर की वैल्यू को प्रिंट एफ परसेंटेज इज, आगे परसेंट डी आएगा परसेंट एफ आएगा, एफ क्यों आएगा? पी आर की वैल्यू प्रिंट करवानी है ना, तो पी आर की डायरेक्ट टाइप क्या है? फ्लोट के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज करते हैं? परसेंट एफ। सेव, ओवरराइट यस, कंट्रोल F9। चलो जी, ये मार्क्स लिख रहा हूं मैं ऐसे ही। परसेंटेज कितनी आई है? परसेंटेज वो उसी लाइन में आगे आ गई है। इसको अगर आगे लाना हो, नेक्स्ट लाइन में लाना हो, तो फिर ये टोटल ऑफ 10 मार्क्स के शुरू में भी बैकस्लैश n लगा दें, यहां भी बैकस्लैश n लगा दें, ठीक है? अच्छा, मैं कुछ और मार्क्स लिखता हूं। 71, 89, मैथ के 65, कंप्यूटर के 72, फिजिक्स के 81। ये क्या -55 क्यों है? बेटा वो तो पिछली दफा रन किया था वो, तब हमने कोई और मार्क्स लिखे थे ऊपर। जरूरी क्या हर बार 315 ही आएंगे? जो हमने सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे होंगे उसके मुताबिक टोटल आएगा ना। समझ आई बात? नीचे परसेंटेज माइनस क्यों आ रही है? हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं 500 से। वैसे माइनस में तो नहीं आना चाहिए था, माइनस में तो किसी सूरत नहीं आना चाहिए था। माइनस में क्यों आ रहा है ये? दोबारा लिखते हैं। हाँ जी, परसेंटेज 0000, ऐसा क्यों हुआ? ये मैं आपको एरर दिखाना चाह रहा था, ये आना ही आना है। उसकी रीजन क्या है? आप इसको 56 को मल्टीप्लाई करें जरा, नहीं प्लस करें 87, ये प्लस करके आंसर क्या है? 372। टोटल सही आ रहा है, टोटल सही आ रहा है, लेकिन टोटल को डिवाइड कीजिए तो कैसा? 372 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाय, यही है ना? यस सर। अच्छा, आप जरा इसको करो ना डिवाइड, कैलकुलेटर है? अगर पहले 100 कर देते ना उसमें 0 नहीं आना था। अगर पहले 100 कर देते तो 0 नहीं आना था। लेकिन मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा, ये डिफरेंस आ गया। मल्टीप्लाई पहले करें या पहले डिवाइड? 0.744 इसको मल्टीप्लाई करें, लेकिन देखें जरा, यस सर। 372 जो वैल्यू आई है हमारी, किस वेरिएबल में थी? ये टोटल की वेरिएबल में थी ना? इसकी डायरेक्ट क्या है? इंट है ना? और ये जो 500 हमने लिखा है इसकी डायरेक्ट क्या है? फ्लोट कैसे हो गई? अशारिया लिखा है इसके मतलब में। अगर वैल्यू डायरेक्ट लिख दें, या ये तो वेरिएबल थे ना, 372 तो वेरिएबल के अंदर था, मतलब ये हमने ऐसे लिखा हुआ है, पी आर इज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे लिखा है ना, मैं सेम है।
तो आपकी इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी क्या है, आपका आंसर भी इंट में ही आएगा। जब वो इसको डिवाइड करता है ना, टोटल को डिवाइड करता है 500 से, तो आंसर क्या आता है 0.9। तो इसमें से सिर्फ 0 उठाता है, क्यों 0 क्यों उठाता है, ये भी इंट है, ये भी इंट है, तो आंसर भी इंट में आना है। बेशक आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन वो उठाता सिर्फ उसका इंटीजर वाला हिस्सा है, बस बाकी को इग्नोर कर देता है। क्यों, इंट चाहिए। दोनों इंट है। तो इसका बचाओ क्या करें, या तो इसको फ्लोट कर दो या इसको फ्लोट कर दो, तो वो आंसर फ्लोट में ले आएगा। अब इसको तो हम फ्लोट में कर नहीं सकते फिलहाल, वेरिएबल है, इसको तो कर सकते हैं ना, इसके साथ 0.0 लगा दो, तो ये बन जाएगा क्या, फ्लोट। जब कंपाइलर इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो छोटी टाइप को वो खुद ब खुद बड़ी टाइप में ले आएगा। इधर भी फ्लोट हो गया, इधर भी फ्लोट हो गया, तो आंसर भी फ्लोट। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ भी 0.0 लगा दो तो मसला हल हो जाएगा। वैसे अगर इस सिचुएशन में अगर आप इसको इंट ही रहने दो तो ये कंपाइलर इसको भी खुद ब खुद फ्लोट में ले आएगा, बिकॉज इधर क्या है, वो दोनों। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आप यहां पे 500 के साथ, अब ये बेशक ये इंटीजर है, लेकिन जब ये इसके साथ डिवाइड होगा तो इसका रिजल्ट फ्लोट भी आ जाएगा। और आप अपनी ज्यादा एहतियात करने के लिए, प्रोग्रामर वैसे ही वहमी होते हैं, तो वो इसके साथ भी .0 लगा, ठीक है। अब आपका आंसर गलत नहीं आएगा। अब हम सही मार्क्स लिखते हैं ना, कोई बच्चा है फॉर एग्जाम्पल से इंग्लिश में 65 है, उर्दू में कम आते हैं मार्क्स, मैथ्स में जी मैथ्स बहुत अच्छी थी उसकी, कंप्यूटर में ये है, फिजिक्स भी अच्छी थी उसकी। समझ आई, जब प्रोग्रामिंग समझ आ जाए तो बहुत अच्छी लगती है, ना समझ आए तो फिर जहर लगती है। चलो ये यहां पे काफी है, इसका अभी इस प्रोग्राम को भी हम मजीद चलाएंगे आगे, ठीक है, तो कल इसको मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे।